दोस्तों, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है और मैं अपनी ये वीडियो रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी करने के बाद आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, आज हर कोई अपनी पहली सहरी आराम से अपनी फैमिली के साथ कर रहा है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है कि जिसने सारी ज़िंदगी बादशाहों जैसी गुजारी, हाँ लेकिन जी। इस कौम की खातिर आज जेल में अकेले बैठ कर उसने सहरी की। जी हाँ, मैं इमरान खान के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिसके लिए दुश्मन मुल्क से भी ये कह दिया गया है कि इमरान खान कोहिनूर है, इसे तोड़ो मत, इसकी बात को सुनो, इसे बाहर निकाल कर इसका फायदा लो, आपका मुल्क संवर जाएगा। आज भी अगर सारा पाकिस्तान इमरान खान के पीछे चले तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। इमरान ये खान बात इल्म दुरुस्त की है। गठड़ी है। ये पैगाम इमरान खान के लिए भारत से आया है, योगराज सिंह ने भेजा है। और जब एक दुश्मन मुल्क के अंदर से इस किस्म के पैगामात इमरान खान के हवाले से आ रहे हैं, तो उस वक्त हम इस कोहिनूर के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, आज मैं इसके ऊपर कुछ रोशनी डालता हूं रमजानुल मुबारक के पहले दिन, पहली सहरी के वक्त। और जनाब, सूरत हाल कुछ यूं है कि पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा यह हुआ कि किसी सियासतदान ने लगातार दूसरा रमजान जो है वो जेल के अंदर गुजारा है, किसी मेन स्ट्रीम सियासतदान ने, जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि वो जेल के अंदर 2 रातें भी नहीं काट सकते। इमरान खान 5 अगस्त 2023 के बाद लगातार, अब ये 2024 का रमजान और अब फिर ये 2025 का रमजान, लगातार ये दूसरा रमजान है जो कि इमरान खान जेल के अंदर गुजार रहे हैं। और आप में से बहुत सारे दोस्तों को वो वीडियोस याद होगी, बहुत हाँ सारे जी। दोस्त उस वक्त वहां पर मौजूद भी होंगे, हमें देखने सुनने जानने वाले, जब जो 2022 का जो रमजान था, जो इमरान खान ने आखिरी रमजान हुकूमत के अंदर गुजारा, उसमें जब इमरान खान जो है, जो वहां पर जो माहौल हुआ करता था ज़मान पार्क लाहौर के अंदर, जब इमरान खान अपने सियासी कारकुनान के साथ बैठ कर सहरी और अफ्तारी किया करते थे। हाँ जी। और तारीख पाकिस्तान की ये बताती है कि नवाज शरीफ साहब रमजान जो है वो जेल के अंदर ना गुजार सके, आसिफ जरदारी साहब अपनी मर्जी की जेल के अंदर ये रमजान जो है वो गुजारते रहे, लेकिन इमरान खान साहब ने डट कर 1.5 साल से ज्यादा अरसा ये कैद काटी। इस वक्त भी लगातार दूसरा रमजान वो जेल में है, जी। जेल के अंदर आज उन्होंने सहरी की है। और एक ऐसे वक्त के अंदर के जब कभी आसिफ जरदारी साहब और कभी शहबाज शरीफ साहब आज रमजान के हवाले से, सहरी के हवाले से खसूसी पैगामात जो हैं वो भिजवा रहे हैं। हाँ। लोग और पाकिस्तानी अवाम सबसे ज्यादा इस बात के अंदर इंटरेस्टेड है कि आखिरकार इमरान खान ने आज उनके लिए क्या पैगाम भेजा है। और लोग ये जानना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं। मैं कुछ चीजें रमजानुल मुबारक के हवाले से, इमरान खान की कैद के हवाले से आपके सामने रखने से पहले एक छोटी सी वीडियो जो है वो आपको दिखाना और सुनाना जी चाहता जी। हूँ। इमरान खान के मुतल्लिक, इमरान खान रमजान के मुतल्लिक क्या कह रहे हैं, ये जरा गौर से सुनिए। जी, ऑडियो। ये आप सुनिए। रमजान की एक्सरसाइज, मैं जब क्रिकेट खेलता था मैं रमजान में एक्सरसाइज नहीं करता था, क्यों? मैं समझता था कि ट्रेनिंग करनी थी, डिहाइड्रेट ना हो जाऊं। मैंने बाद में जब क्रिकेट के बाद मैंने रमजान में यानी पूरे रोजे रखता था, तो मैंने रियलाइज किया कि जो आप रमजान के अंदर, रोजे के अंदर जो एक्सरसाइज करते हैं, जितना आपको उसका फायदा है, आपको नॉर्मल एक्सरसाइज का फायदा है। रोजे का तो मकसद ही ये है कि आप अपनी विल पावर को मजबूत करें, इबादत करें। जो विल पावर है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो रोजा आपकी मजबूत करता है। और जितना आप आपको पुश करते हैं ना, मसलन रोजा लगा हुआ, भूख लगी और आप एक्सरसाइज करते हैं, जितना आप पुश करते हैं, अल्लाह ने इंसान को बनाया, वो और ताकत आ जाती है उसमें। कितना खूबसूरत पैगाम है। अब जनाब, मैं आपको इमरान खान का एक एक्सपीरियंस आपके सामने रखना चाहूँ, इमरान खान की किताब मैं और मेरा पाकिस्तान से, ताकि आज रमजान मुबारक के हवाले से आप इमरान खान का ये पैगाम अच्छी तरह से समझ सकें। बड़े गौर से आपने ये पैराग्राफ सुनना है। हो सकता है कुछ दोस्तों ने पहले भी पढ़ और सुन रखा हो, लेकिन आज इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मौका है। गौर से आपने आखिर तक ये पैगाम सुनना है, ये वीडियो देखनी है। इमरान खान कहते हैं, मैंने फकत 8 दिन जेल में गुजारे। जब इमरान खान ने 8 दिन मुशर्रफ के दौर में जेल में गुजारे, उसके मुतालिक वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, लेकिन वो जो बरसों से इन दीवारों के पीछे पड़े थे, उनके मुकाबिल मैं तो आजाद था, एक शहजादे की तरह आजाद। जेल गंदी और तंग थी, एक एक कमरे में 10 से 15 कैदी ठुसे हुए। मेरा कमरा अस्पताल में था, छोटा सा बिस्तर और गंदा गुसल खाना। दिन के वक्त मुझे सहन में जाने की इजाजत दे दी जाती, अगरचे गुरूब आफ्ताब के साथ ही सलाखों के पीछे नजरबंद कर दिया जाता। बहुत कम खाने में खाता, इसलिए कि मैं वर्जिश ना कर सकता था और खुराक वैसे ही बहुत खराब थी। उम्र भर वर्जिश की आदत रही कि जिस्म हरकत की आरजू करता है। सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह थी कि वक्त काटे ना कटता था। मुझे लगा कि बोरियत मुझे मार डालेगी,
सहर जब वो मुझे जगाने आते, मैं दूसरे कमरों में कैदियों के निकलने की आवाजें सुनता, बिस्तर से उठने में ज्यादा ताखीर करता कि दिन मुख्तसर हो। महसूस ये होता कि बहुत देर बिस्तर में गुजर गई, लेकिन घड़ी पर निगाह डालता तो भी 8 ही बजे होते। फिर मैं बाहर निकलता और सहन में बैठा रहता। शाम ढल रही होती जब वो मेरे लिए एक अखबार लेकर आते। जब मैं ये गुमान कर रहा होता कि बहुत सा वक्त गुजर चुका होगा, तो घड़ी ये बताती कि सिर्फ 2 घंटे ही बीते हैं। वक्त की बिसात पर सुइयों की रफ्तार ऐसी मदम तो कभी न थी। चार दीवारी का नहीं, मैं खुली हवाओं का आदमी हूँ। वक्त की बिसात पर सुइयों की रफ्तार ऐसी मदम कभी न थी। और इमरान खान कहते हैं, मैं चार दीवारी का नहीं, खुली हवाओं का आदमी हूँ। जब मैं कमसिन था तब भी, गर्मियों की नामेहरबान दोपहर में भी, मेरी वालदा के लिए मुझे घर में बंद रखना मुश्किल हो जाता। 2005 से मैं इस्लामाबाद के बाहर एक पहाड़ी पर बने फार्म हाउस में रहता हूँ। इसे मैं अपनी जन्नत कहता हूँ। चारों तरफ पहाड़ हैं, बेपनाह सब्जा है, सामने रावल झील है और दूर को हिमालय की बुलंद चोटियां। घर में सब्जियां और फल मैं खुद उगाता हूँ। मुर्गियां, गाय और भैंस पाल रखी हैं। जानवरों और जंगली परिंदों के दरमियान हयात गुजारता हूँ। तीतर और तोते, गीदड़ और मोर, फाख्ताएं और तरह तरह की चिड़ियां। और अब मैं इस चार दीवारी का कैदी हूँ, जेल के छोटे से सहन में, जहां मेरा दिन गुजरता। एक जरा सी घास तो थी, लेकिन शजर एक भी नहीं। मैं सोचता और हैरान होता कि कब तक यहाँ पड़ा रहूंगा, कब तक। सबसे बड़ा मसला यह है कि मैं फारिग रहना जानता ही नहीं। एक बड़ा अस्पताल चलाता हूँ, मियाँ वाली में एक यूनिवर्सिटी और सबसे बढ़कर एक सियासी जमात। मेरे लिए तो 24 घंटे का दिन भी काफी नहीं होता। और अब एक लामतनाई फरागत थी, कोई वीरानी सी वीरानी थी। रब तैयार कर रहा था इमरान खान को उन 8 दिनों के अंदर। जरा गौर से सुनिएगा। जंदा में मगर मैं एक नए तजर्बे से गुजरा। कैदियों की कहानियां मैंने सुनी। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले कैदी को मेरा कमरा साफ करने के लिए भेजा गया। पता चला कि 6 बरस से जेल में पड़ा है। 16 बरस का कमसिन था, यानी कप्तान को वहां भी कौम का ख्याल। जब गिरफ्तार हुआ और अब 22 का हो चुका। वो एक खानदानी झगड़े में मुलविस था। जब उसने बंदूक लहराई थी, बस यही कुछ। मुकदमा अगर चला होता तो उसे साल भर की सजा दी जाती। खानदान गरीब था और वकील की फीस न दे सकता था। समात की तारीख आती और गुजर जाती, उसे अदालत ना ले जाया जाता। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के मुताबिक जो मुझे मिलने आए, ये कोई इस्तिस्नाई मुकदमा ना था। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी जेलों में पड़े 60% कैदी बेकसूर हैं। उनका असल जुर्म उनकी गुर्बत है। बाद अखबारात में मैंने मुकदमात का मुताला शुरू किया। कराची में एक कैदी को 9 साल बाद रहा किया गया, जब वो 29 वर्ष का हो चुका था। गिरफ्तार हुआ तो घर में उसकी बीवी थी और 1 साला बच्चा। इस असना में उन पर क्या गुजरी होगी। सिंध की एक जेल में 3 असीरों को 22 वर्ष बाद मासूम करार देकर रिहा किया गया। लाहौर की कोट लखपत जेल में 15 साल एक कैदी इसलिए पड़ा रहा कि उसकी फाइल गुम हो गई थी। जेल की जिंदगी का यह पहलू सबसे बढ़कर मेरे जहन पर सवार हुआ। जरा सोचिए, कप्तान जेल से पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं। बेचारे खौफजदा और बेयारो मददगार लोग पाकिस्तानी अवाम का जिक्र कर रहे हैं। इनमें से बाज के खिलाफ दायर मुकदमे बिल्कुल झूठे और जाली थे। मुलाकात के लिए आने वाले रिश्तेदारों से जेल के हुकाम रिश्वत वसूल करते। जिसकी जेब खाली हो उससे वो सलूक किया जाता जो मेरा कमरा साफ करने वाले कैदी से। अदालत में पेश ही ना किया जाता। मुल्क के सबसे बड़े चोर पार्लियामेंट में विराजमान थे। उस वक्त भी ये इमरान खान ने बात की थी। आज मौजूदा हालात के तनाजुर में भी सबसे बड़े चोर, मैंडेट को चोरी करने वाले, पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट को चोरी करने वाले पार्लियामान में विराजमान है। ऐसे भी कि उन पर हिफाजत करने वाली पुलिस मुकर्रर थी। सरकारी खर्चे पर गाड़ियों में सवार जेल की यह सफाकी मेरे कल्बो दिमाग में जम गई। ना इंसाफी और जुल्म, ना गुफ्ताबे हालत, और हर गरीब इंसाफ से महरूम। 6ठे दिन मैंने भूख हड़ताल का फैसला किया कि मुशर्रफ हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। अब मेरा एहसास ये है कि गलती की। अगर दोबारा इस इम्तिहान में दरपेश हुआ तो हरगिज ऐसा ना करूंगा। कम से कम पानी तो पीता रहूंगा। कप्तान किस तरह साफ और खुले दिल के साथ तमाम तरह अपने दिल के अंदर आने वाली चीजें आप तक पहुंचाते हैं, और यही बातें आपको पसंद भी हैं। आगे चलकर इमरान खान लिखते हैं रमजान के हवाले से, रोजे रखने का मैं आदी हूं और कैसी शानदार इबादत है। यही नहीं, सोम की हालत में भी डट कर वर्जिश करता हूं। आगे मैंने आपको वीडियो भी दिखाई सुनाई जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि रोजे की हालत में जनाब वर्जिश करने का मजा ही कुछ और है। और इमरान खान ने इस किताब के अंदर भी बरसों पहले ये बात लिखी कि मैं जनाब रोजे की हालत में डट कर वर्जिश भी करता हूं, लेकिन मगरबी उफक पर सूरज फिर ढल जाता है और आप खाने के साथ इंसाफ करते हैं। मैंने इदराक ना किया कि पानी तर्क करके किस तेजी से आदमी कमजोर होता है। 2 ही दिन मेरी कमजोरी इतनी हो गई कि मैं चल ना सकता था। वो जब इमरान खान ने भूख हड़ताल की उसका जिक्र कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा, भूख हड़ताल का ऐलान करने के बाद वापसी का अब कोई रास्ता ना था। शाम के 8 बजे थे जब जेलर नमूदार हुआ और कहा, आप आजाद हैं। आहनी सलाखों वाले मुहीब दरवाजे से
मैं बाहर निकल आया कौमी तारीख के सबसे बड़े तूफान में दाखिल होने के लिए। 8 दिनों बाद इमरान खान जब उस वक्त जेल से बाहर निकले थे तो उन्होंने खुद इस बात को लिखा कि एक बहुत बड़े सियासी तूफान का वो सामना कर रहे थे, कौमी उफक पर शायद सबसे बड़े सियासी तूफान का। लेकिन इस वक्त इंशाअल्लाह ताला जब इमरान खान रमज़ान मुबारक से बाहर आएंगे तो इससे कहीं बड़े तूफान का वो सामना कर रहे होंगे, लेकिन रब ताला की ज़ात ने, कुदरत ने इमरान खान को इस बड़े तूफान का मुकाबला करने के लिए ऑलरेडी पहले ही इसे तैयार कर दिया है। और वो जो इमरान खान कहते हैं ना कि कुदरत जनाब आपकी ट्रेनिंग कर रही होती है। और आज जब तमाम ये बात कर रहे हैं जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक तमाम तर सियासतदान आज पहले रोजे पे अपना पैगाम, अभी मेरे सामने जो है वो चुनतखिब सदर जरदारी साहब का पैगाम चल रहा है, चुनतखिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का पैगाम चल रहा है, दीगर कई लोगों के पैगाम चल रहे हैं कि जनाब रमज़ान जो है वो रहमत का महीना है और रहमत करें, इस किस्म की चीज़ें। यानी ऐसे वो बयानात के जो लोग जब इनके मुंह से सुनते हैं तो ज़ेरे लब मुस्कुराते हैं कि जनाब कौन कौन किस किस्म के बयानात दे रहा है, कितने कितने जुल्म सितम करने के बाद। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप में 90% से ज़ायद जो पाकिस्तानी अवाम है, सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है और इस वक्त लोग इनबॉक्स के अंदर भी मैसेज कर रहे हैं तमाम साफ़ियों से, तमाम मेरे जैसे मजदूर साफ़ियों से यही एक बात जो है वो पूछी जा रही है कि जनाब हमारे पास तो इमरान खान का पैगाम आना चाहिए। रमज़ान के पहले दिन हम घरों के अंदर बैठकर अपने बीवी बच्चों के साथ सहरी कर रहे हैं बड़े आराम के साथ, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इस वक्त ना सिर्फ अपने घर वालों से दूर है, अपने बच्चों से दूर है, अपने जो है वो अहले खाना से दूर है और मुसलसल जो दूसरा रमज़ान है वो जेल के अंदर बैठा है और सख्त तरीन कैद बर्दाश्त कर रहा है। और वहां से भी हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पैगाम भेज रहा है कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान।